हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सिंह चौहान। वेलकम टू ऑल इन हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस। हमने लास्ट दो लेक्चर्स में क्लॉक के कॉन्सेप्ट सीखे थे और उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस करे थे। उसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए आगे हम आप कैलेंडर पढ़ेंगे। कैलेंडर बताने से पहले मैं एक बार आपको कैलेंडर के सारे कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ, उसके बाद हम एक एक करके उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। कैलेंडर में सबसे पहले बेसिक में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कैलेंडर में बेसिकली ईयर्स होते हैं, ईयर्स दो टाइप के होते हैं, एक लीप ईयर और एक जनरल ईयर। जनरल ईयर अदर देन जो भी लीप ईयर नहीं होगा वो जनरल ईयर में होगा। तो लीप ईयर क्या होगा? जो जिस साल के अंदर 366 दिन होंगे, मतलब 366 डेज होंगे, वो लीप ईयर कहलाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ 366 को, तो ये 52 से जाता है और इसमें 1 रिमाइंडर बचता है, 2 रिमाइंडर बचता है सॉरी। तो इसमें 52 वीक्स होते हैं और 2 दिन जो 2 डेज है वो एक्स्ट्रा आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें ये होता है कि ये जो ईयर होता है, अगर आपको पता लगाना है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है कि नहीं है, तो उस ईयर को चेक करने के लिए, जैसे सपोज ये 2020 चल रहा है, अगर इस ईयर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ये 4 से डिविजिबल है, कंप्लीटली 4 से। तो जो ये 2020 है ये एक लीप ईयर है। ठीक है, और अगर लीप ईयर सेंचुरी ईयर में आता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, अगर सेंचुरी ईयर है, इफ सेंचुरी ईयर देन मस्ट बी डिविजिबल बाय 400। तो इसका मतलब अगर सेंचुरी ईयर ले लेता हूँ, जैसे मैं ये ले लिया मैंने 2000। अब अगर आप देखेंगे ये जो 2000 है ये 400 से डिविजिबल है। मैंने ये लिखा है 400 से डिविजिबल होना चाहिए अगर कोई लीप ईयर है तो। ठीक है, तो 400 से अगर मैं इसको करूँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 400 से, इसका मतलब ये लीप ईयर है। ठीक है, और जो जनरल ईयर होगा उसमें क्या होगा, 365 डेज होंगे। ठीक है, जैसे इसमें 366 डेज है, इसमें 365 दिन होंगे। इसको जब मैं वीक्स में कन्वर्ट करूंगा तो ये होगा 52 वीक्स और इसमें 1 डे आएगा इसमें। और इसमें देखिए, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं वीक से, और इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा इसलिए आते हैं कि जो हमारा लीप ईयर में फेब्रवरी होती है, आप देखेंगे जो लीप ईयर होता है उसके अंदर 29 डेज होते हैं और जनरली उसके अंदर 28 डेज होते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 दिन आया है, जो ये एक्स्ट्रा 1 दिन आया है, ये लीप ईयर में काउंट हो जाता है। और जो जनरल ईयर होता है, नॉन लीप ईयर होता है, उसके अंदर 28 डेज होते हैं, वो फेब्रवरी के कारण होते हैं। ओके, ठीक है, तो मैंने आपको एक बार छोटा सा ओवरव्यू दे दिया कि लीप ईयर में 52 वीक्स होते हैं और 2 डेज होते हैं, और इसमें 52 वीक्स और 1 डे होता है। ठीक है, ये जो लीप ईयर होता है वो अगर नॉर्मल ईयर है तो वो 4 से डिविजिबल होगा, और अगर ये सेंचुरी ईयर है तो वो 400 से डिविजिबल होगा। और इसके अलावा जो ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता ईयर, वो जनरल ईयर में हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबल बताई हैं छोटी सी। डे कोड हमें याद रखना है और ये ऑड डेज याद रखने की, किसके अंदर कितने ऑड डेज होते हैं। ऑड डेज का बेसिकली वही मतलब है कि हमारा जो वीक होता है वो 7 डेज से मिलके एक वीक बनता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, मैंने इनको नंबर से डिनोट कर दिया कि अगर मंडे है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ट्यूसडे है उसको 2 से, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6, संडे को 7 या 0 से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे डेज होते हैं वो तो होते तो 7 टाइप्स के ही हैं, बाद में इन्हीं का रिपीटिशन चलता रहता है। ठीक है, जैसे 7 के बाद अगर 8 आता है तो आप देखेंगे वो 8 का मतलब यही है, आप उस नंबर को 7 से डिवाइड कर लीजिए और उसका जो रिमाइंडर आता है, जैसे इसको मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो ये 1 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा और एक रिमाइंडर बचेगा। तो जो एक रिमाइंडर बचा वही आपका डे कोड बन जाएगा। तो जो अगर मंथ की कोई डेट 8 है, अगर 8 है तो 8 मतलब इसमें अगर आप डे कोड निकालेंगे, अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 इसका रिमाइंडर आएगा। 1 इसका रिमाइंडर आएगा तो उसका कोड 1 आया, 1 और 1 किसका कोड है? मंडे का। ठीक है, तो 8 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा? मंडे। ठीक है, ये डे कोड हो गए। ऐसे ही मैंने आपको ऑड डेज लिखा दी। ऑड डे बेसिकली क्या होता है कि जब जिस मंथ के अंदर जितने भी वीक्स होते हैं, जैसे जनरली 4 वीक्स होते हैं सारे मंथ्स के अंदर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 4 वीक होते हैं,
और उसके बाद जो जितने डेज़ बच जाते हैं वो हम ऑड डेज़ कहलाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जनवरी के अंदर 31 डेज़ होते हैं, 31 डेज़ होते हैं। अगर वही मैं इनको वीक्स में कन्वर्ट करूँगा तो अगर मैं 7 से इसको डिवाइड करता हूँ तो ये 4 से चला जाएगा और इसमें रिमाइंडर 3 आएगा, तो यही 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये 3 जो हमारा है ये ऑड डे है। फरवरी में आप देखेंगे 28 डेज़ होते हैं जनरली, और लीप ईयर हुआ तो 29 डेज़ होंगे। तो अगर 28 होगा तो वो 28 7 से पूरी तरह डिविजिबल है। आप देखेंगे 7 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो इसके अंदर जो ऑड डेज़ होंगे वो 0 होंगे। और अगर 29 अगर लीप ईयर वाली फरवरी है तो उसमें डेज़ होंगे 1, मैंने इसलिए 0/1 लिख दिया है। मार्च में 3 होते हैं, वही 31 डेज़ होंगे तो 3 आएगा। अगर 30 डेज़ होंगे तो 2 ऑड डेज़ होंगे, और अगर 31 डेज़ होंगे तो 3 ऑड डेज़ होंगे। ठीक है, इसमें आप टेबल में देख लेंगे, मैंने ये सारा कुछ मेंशन कर दिया है यहाँ पे। तो आपको ये ऑड डेज़ भी याद होने चाहिए। डे कोड तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब इस पे बेस हम छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है। मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ। क्वेश्चंस करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक बार क्वेश्चंस के टाइप्स का ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें जनरली कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं हर टॉपिक में कोशिश करता हूँ कि हमारा जो भी चैप्टर है उसको मैं टाइप से समझाऊँ ताकि बच्चों को सारे क्वेश्चंस मैं आसानी से कवर करा सकूँ। इसको मैं इसमें जो क्वेश्चंस के टाइप्स पूछे जाते हैं वो बेसिकली 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1, इसमें टाइप 1 में जो क्वेश्चन पूछता है वो विद रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर डे में पूछेगा। मतलब सपोज वो क्वेश्चन में पहली कंडीशन दे देगा कि 23 मार्च को संडे है, तो आप 30 अप्रैल को कौन सा डे होगा। अगर वो क्वेश्चन में ये गिवन कर देता है कि 30 जून को ये वाला डे है, मंडे या ट्यूसडे, तो वो आपसे पूछ लेगा अगस्त में कौन सा डे होगा। ठीक है, 14 अगस्त, 15 अगस्त, जो भी डेट है, मतलब आपको ऑलरेडी एक डेट मेंशन होगी पहले से ही, उसमें डे भी मेंशन होगा, तो आपसे वो पर्टिकुलर उसके रेस्पेक्ट में अगला दिन पूछ लेगा। तो ये टाइप 1 हो गया। इसमें सेकंड टाइप क्या होता है, अगर इसमें ये एक्चुअल डे ही पूछ ले, जैसे कि आपसे पूछ ले 5 अगस्त 2020, 5 अगस्त 2020 को कौन सा डे होगा, 15 अगस्त 1947, जो बहुत ज़्यादा फेमस डेट्स हैं उनके डेट्स तो आपको याद भी होने चाहिए, तो उसको एग्जाम में करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल डे पूछ ले आपसे सेकंड टाइप में। ठीक है, और जो थर्ड टाइप होता है उसमें रिपीटिशन पूछ लेगा। रिपीटिशन मतलब वो पूछ लेगा कैलेंडर का रिपीटिशन पूछ लेगा। इसमें ऐसे पूछ लेगा जैसे कि 2020 में जो 5 अगस्त है, जो 2020 का जो कैलेंडर है उसमें वो जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा 2020 का कैलेंडर। और फर्दर इसमें ऐसे भी पूछ सकता है जैसे कोई पर्सन का नाम बोल दे कि दीपक है, वो 10 अप्रैल 2018 को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है, तो नेक्स्ट टाइम वो सेम डे कौन से ईयर में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, ऐसे पूछ लेगा। तो इसमें भी सेम रिपीटिशन वाला ही फंडा लगेगा कि रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने तीनों टाइप्स आपको बता दी। अब एक एक करके हम इनको ब्रीफ में समझेंगे। ठीक है, पहला मैं विद रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर डे वाले क्वेश्चंस करा देता हूँ कि एग्जामिनर इसमें कैसे पूछता है क्वेश्चन। टाइप 1 डिस्कस करते हैं विद रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर डे। तो इसमें मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे सपोज वो हमें डेट दे देता है 23 मार्च को संडे है। मैं ईयर मेंशन नहीं करा क्योंकि ये सेम ईयर विद इन ईयर का ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये पूछता है आपसे 30 अप्रैल को कौन सा डे होगा, 30 अप्रैल को कौन सा डे होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली करेंगे क्या, इसमें जो मार्च होता है हमारा देख सकते हैं आप, उसके अंदर ऑड डेज कितने होते हैं, 3 ऑड डेज होते हैं। लेकिन अभी मार्च के हमारे 23 डेज हो चुके हैं, तो हमारे मार्च में 31 टोटल डेज होते हैं, उसके रिमेनिंग डेज कितने हो गए। अगर आप 31 में से 23 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8। तो मार्च के रिमेनिंग 8 दिन और अप्रैल के 30 डेज। मैं इसमें टोटल डेज निकाल रहा हूँ, फिर उसको मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ।
ठीक है। अब इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, फिर उसके बाद इनका रिमाइंडर लेते हैं। मैं अगर इस ज़्यादा नंबर्स होंगे इसके अंदर, सपोज अगर आप इन सबको ऐड करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको ये कहूँगा कि आप इन नंबर्स को इंडिविजुअली ही सॉल्व कर लीजिए। इंडिविजुअली मतलब एक एक करके तोड़ तोड़ के सेव कर लीजिए। कैसे करेंगे आप, जैसे आप 7 को अगर इससे ब्रेक करेंगे तो ये 7 के टेबल में 1 टाइम जा रहा है और आपको इसमें रिमाइंडर लेना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको रिमाइंडर लेना होता है। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो 1 + 2, इसका मतलब टोटल यहाँ पे क्या आ रहा है, +3। +3 का मतलब ये आ रहा है कि जो 30 अप्रैल होगा वो हमारा संडे है, संडे में अगर हम +3 कर देंगे तो हमारा 30 अप्रैल को वही दिन होगा। तो मैं संडे +3 करूँगा, संडे +3 आएगा 3, क्योंकि संडे का हमारा वैसे तो संडे का है, यहाँ पे संडे में +3 करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा वो आएगा 3, जो 3 आएगा। और 3 किसका कोड है, वेडनेसडे का। तो उस दिन कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे। ये अभी मैंने क्वेश्चंस इजी लिए हैं, जैसे जैसे हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे मैं इसका लेवल इंक्रीज करता जाऊंगा। ठीक है, अब और क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है, सपोज उसने क्वेश्चन पूछ लिया 25 मार्च, अब मैं ईयर इसमें मेंशन कर दे रहा हूँ, 25 मार्च 2013 को संडे है। अब सेम वही उसने डेट वही रखी, मार्च 2014 को कौन सा डे है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या करना था, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो ईयर कौन सा है, 2013 मैं इसको आप चेक करेंगे ये लीप ईयर है या जनरल ईयर है। तो अगर आप इसको चेक करना है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, 2013 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, आप देखेंगे ये डिवाइड नहीं हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये जनरल ईयर है। जनरल ईयर है तो इसका मतलब जैसे ही पता लगे कि आपको ये जनरल ईयर है तो आप सीधे क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि 25 मार्च गिवन है संडे, तो 25 मार्च 2014 को क्या हुआ, इसमें आप बस +1 कर दे। संडे है, संडे में +1 करेंगे तो क्या आएगा, मंडे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आता है कि अगर कोई लीप ईयर में जो डेट पूछी है, नेक्स्ट ईयर अगर सेम वही डेट पूछी जाती है तो वो +1 हो जाता है। इसका मतलब अगर 25 मार्च को संडे है तो नेक्स्ट ईयर 25 मार्च को मंडे हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगर क्वेश्चन वो एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है, सपोज इसने दे दिया 2012 और यहाँ पे दे दिया 2013, अब आप इसको कैसे करेंगे, तो वही मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि जो गिवन ईयर है वो लीप ईयर है या जनरल ईयर है। अगर आप देखेंगे ये 12 जो 4 है वो इससे डिविजिबल है तो ये लीप ईयर है। तो जैसे ही लीप ईयर होगा तो आप देखेंगे जनरल ईयर में +1 किया था, जैसे ही आप लीप ईयर देखेंगे लीप ईयर में आप +2 करेंगे। क्यों +2 करेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लीप ईयर में जो ऑड डेज होते हैं वो +2 होते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसमें 2 ऐड हो जाएगा, तो इसमें संडे था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संडे +2 ट्यूसडे। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको 2 बातें बता दी इसके अंदर कि अगर जनरल ईयर का क्वेश्चन आता है तो सेम डे जब रिपीट होगा तो उसमें +1 आएगा, और जब हमारा लीप ईयर का आएगा तब इसमें जो सेम डे रिपीट होगा वो उसमें +2 होगा। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड। अब थोड़ी सी और बड़ी डेट लेते हैं, सपोज एग्जामिनर देता है 10 मार्च 2013, अगर संडे है सपोज, तो आप बताइए 27 अगस्त 2017 को कौन सा डे होगा। ठीक है, इसमें सेम वही हम इसमें डेज हम सारे कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम उसका आंसर निकालेंगे। तो मैंने आपको क्या अप्रोच बताई हुई है, सबसे पहले आप इसके रिमेनिंग डेज देखेंगे कि मार्च में कितने टोटल डेज होते हैं। आप देखेंगे इसमें 31 डेज होते हैं और इसमें से 10 दिन मतलब 10 दिन बीत चुके हैं, तो रिमेनिंग डेज कितने आएंगे, इसमें आ जाएंगे रिमेनिंग 21 डेज, ये मार्च के हो गए। ठीक है,
फिर उसके बाद मार्च के बाद आएगा अप्रैल। अब इसमें सारे अप्रैल के 30 डेज नहीं लिखेंगे, इसमें मैंने आपको इसीलिए जो ऑड डे की टेबल बनाई इसमें आप ऑड डे लिखेंगे, ठीक है। ऑड डे लिखे आपने, अब आप देखेंगे ये अप्रैल आ गया, अप्रैल में ऑड डे कितने हैं देखिए 2, मई में कितने ऑड डे 3, हमें ये कब तक चलाना है अगस्त तक ले जाना है हमें, ठीक है। मई आ गया, जून में कितने होते हैं 2, जुलाई में 3, अगस्त में अगर आप अगस्त देखेंगे कि इसमें 27 दिन हो चुके हैं, मतलब 27th डे के बारे में पूछ रहा है कौन सा डे होगा, तो यहाँ पे हम 27 लिख देंगे, ठीक है। तो अब हमारे सारे डेज कंप्लीट हो गए क्या। लेकिन आप ये देखेंगे ये तो सेम ईयर की ही बात हुई है और हमें यहाँ से 4 साल आगे का पूछा है, तो आप देखेंगे 4 साल आगे हो रहा है। तो इसका मतलब अब मैंने बताया था कि जब जितने ईयर्स आगे बढ़ जाएंगे उसमें उतना ऐड हो जाएगा। अगर ये 2014 बोलता तो आप इसमें +1 कर देते, लेकिन ये 2017 है तो इसमें आप +4 करेंगे। लेकिन हमें बीच में ये भी चेक करना पड़ेगा कि इसमें कोई लीप ईयर तो नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे 2013 के बाद 14, 15, 16 जो है हमारा वो लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर होता है और मैंने आपको लीप ईयर में बताया है कि उसमें +2 होगा और जो जनरल ईयर होता है उसमें +1 होता है। तो इसलिए जो हमारे अगर सारे ये जनरल ईयर होते तो इसमें +4 होता, लेकिन एक लीप ईयर है तो इसमें +1 भी हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इसमें 5 ऐड और करेंगे, ठीक है। मैं एक बार वापस से आपको रिपीट कर देता हूँ, जितने भी डेज दिए हैं मैंने बस उन सबको लिख दिया। जैसे 10 मार्च को इसने संडे मेंशन किया, तो उसके बाद हमारे मार्च के रिमेनिंग डेज कितने हो गए 21। फिर उसके बाद मैंने सारे ऑड डेज लिख लिए हैं, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त के 27 डे पूछा है तो 27 लिख लेंगे। और 5 मैंने इसलिए लिखा कि जो ईयर की वजह से डेज बढ़े हैं वो 5 मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब मैं इन सब का क्या करूँगा 7 से डिवाइड करूँगा और इन सब का रिमाइंडर ले लूँगा। और मैंने कहा था मैं ऐड नहीं करूँगा आपको, मैं बस इनको इससे कर दूँ, देखो ये इससे पूरी तरह डिविजिबल है, ठीक है। अगर आप इस 7 को इससे काटेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पे 6 आएगा। अभी छोटे छोटे नंबर आप इसको आसानी से ऐड कर सकते हो, तो आप देखेंगे 2 3 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21 आ गया। अब आप देखेंगे 21 7 से पूरी तरह डिविजिबल है, इसका मतलब हमारा रिमाइंडर कितना आया 0, रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब संडे। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 27 अगस्त को क्या होगा संडे ही होगा, ठीक है, संडे होगा। अब ये टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैंने वो कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम टाइप 2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टाइप 2 मैंने क्या बताया था आपको, इसमें एक्चुअल डे आपसे पूछेगा, एक्चुअल डे। एक्चुअल डे बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले इसमें जो हमारे मंथ है इनको ये लिए आपको कोड याद करने पड़ेंगे, इसके अंदर मंथ के कोड याद करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं एक बार कोड यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये जो ऑड डे का टेबल है मैं उसके नीचे यहीं पे आपको और ये मंथ कोड लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे मंथ कोड लिख दिया है, इसमें लिखा है मैंने जनवरी के लिए 0, फेब के लिए 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 6, मई के लिए 1, जून के लिए 4, जुलाई के लिए 6, अगस्त के लिए 2, सितंबर के लिए 5, अक्टूबर के लिए 0, नवंबर के लिए 3, दिसंबर के लिए 5। ये जो मैंने कोड लिखा है ये जनरल ईयर के लिए लिखा है। अगर सेम यही अगर लीप ईयर होता तो आप देखेंगे लीप ईयर में जो चेंज आएगा वो सिर्फ पहले 2 मंथ के अंदर ही आएगा। क्यों? क्योंकि जनवरी फरवरी में ही एक्स्ट्रा दिन होता है, तो इसलिए जो कोड में चेंज आता है वो सिर्फ जनवरी और फरवरी में चेंज आएगा। तो ये मैंने जो अभी आपको कोड लिखे हैं ये मंथ के कोड है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और इसमें जो हम क्वेश्चंस करेंगे पहले तो मैं नॉर्मल मेथड से भी करूंगा जिसमें हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, फिर मैं आपको कैसे कम समय में इन क्वेश्चंस को कर सकें वो ट्रिक से मैं आपको वो भी बताऊंगा।
ठीक है, ये मंथ कोड हो गया। इसी के साथ में सेंचुरी कोड भी आप लर्न कर लीजिए, वो भी आपको आसानी होगी। सेंचुरी कोड मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सेंचुरी कोड में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि एक बार आप नोट कर लीजिए कि 1600 से 1699 तक जो सेंचुरी ईयर होगा उसमें हम कोड 6 यूज़ करेंगे। उसके बाद वैसे ही 17 वाले में 4, 18 और 22 में 2, और 19 और 23 में 0, और ऐसे 2000 जो ईयर होगा उसके लिए हम 6, 100 में 4, ऐसे सेम इसमें रिपीट होगा। ठीक है, मैं एक बार टेबल ये रब कर लेता हूँ, आप लोगों ने नोट कर ली होगी। हाँ, एक्चुअल डे में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सबसे पहले मैं आपको एक बताता हूँ। सपोज कोई डेट देता है, आप ले लीजिए 23 मार्च 2000, सपोज उसने दे दी 2018। क्वेश्चन में एग्जामिनर कैसे पूछेगा कि 23 मार्च 2018 को कौन सा डे होगा, आपको बताना है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको पहले एक जो लंबी अप्रोच है जनरली जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, मैं एक बार उससे बता देता हूँ। उसमें हमें करना क्या होगा, पहले हमें डे लिखना होगा इसमें, फिर आपको मंथ कोड लिखना होगा, फिर आपको उसमें ईयर लिखना होगा, फिर आपको उसमें लीप ईयर लिखना होगा, और सेंचुरी कोड लिखना पड़ेगा। ये सीडी है सेंचुरी का, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी कोड, और इन सब को आप 7 से डिवाइड करेंगे, और सेम वही जो रिमाइंडर आएगा जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में फॉलो कर रहे थे, सेम वही रूल हम फॉलो करेंगे। तो पहले मैं इस अप्रोच से करके दिखाता हूँ आपको कैसे होगा ये। तो इसमें डे मैं लिखूँगा 23 मार्च पूछा तो इसमें आएगा 23। मंथ है मार्च, मार्च का मैंने यहाँ पे कोड मेंशन कर दिया, मार्च का होता है 3। ठीक है, ईयर हमें है 2018 गिवन, तो इसमें हमें जो ईयर लेना होता है, हमें लास्ट के 2 लेटर्स लेने होते हैं, 1 और 8। इसमें आएगा ईयर 18। ठीक है, फिर इसमें हमें ये चेक करना होगा कि इसमें कितने लीप ईयर होंगे 2018 में, 2000 से 2018 के बीच में कितने लीप ईयर होगा। अगर आप ये देखेंगे सेंचुरी कोड में ये 2000 ईयर 2000 से 2099 के बीच में लाई कर रहा है, और आप टेबल में अगर चेक करेंगे, अगर 2000 से 2099 में अगर कोई ईयर लाई कर रहा है तो आप उसके लिए सेंचुरी कोड क्या लिखेंगे, 6। तो आप याद कर लीजिए उस टेबल को। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर 18 मैंने मेंशन कर दिया, और जो लीप ईयर है, अब हम इसमें लीप ईयर निकालेंगे। अगर 2018 में आप लीप ईयर निकालेंगे तो आप देखेंगे 2004 लीप ईयर होगा, इसमें 2004 लीप ईयर होगा, 8 लीप ईयर होगा, 12 लीप ईयर होगा, और 16 लीप ईयर होगा। ठीक है, तो कितने लीप ईयर आ गए, 4 लीप ईयर आ गए, तो यहाँ पे 4 भी लिखेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम सेंचुरी कोड लिखेंगे, सेंचुरी कोड मैंने अभी आपको बताया था जो 2000 से 2099 में तक लाई करेगा, उसके लिए सेंचुरी कोड क्या होगा, 6। ठीक है, तो क्या हो गया, हमने ये इन सबको 7 से डिवाइड कर दिया। अगर आप इसको वही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 आएगा, 2 और 3 5, और अगर इसको मैं इससे डिवाइड करूँ तो ये आएगा 4। ठीक है, 2 3 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 आएगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि इसमें मैंने डे लिखा 23, मंथ का कोड लिखा, ईयर लिख दिया, ईयर के लास्ट 2 लेटर्स लिखे, लीप ईयर उसमें टोटल कितने आ रहे हैं 2000 से 2099 तक। ठीक है, और फिर उसके बाद सेंचुरी कोड और
इसमें मैंने मेंशन कर दिया, इन सबको टोटल कर दिया तो आपने देखा कि 19/7 आ रहा है टोटल। अगर आप इसमें डेज इसमें रिमाइंडर निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, 5 आता है। ठीक है, 5 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में इसका 5 आया और मैंने आपको डे कोड याद कराया हुआ है, जो 5 है उसका मतलब है फ्राइडे। इसका मतलब 23 मार्च 2018 को फ्राइडे है। ठीक है, अब मैं आपको एक शॉर्टकट अप्रोच से भी बता देता हूँ जिससे आपको बहुत कम समय लगेगा और आप यही आंसर निकाल पाएंगे। तो उस अप्रोच में क्या करेंगे, आपको बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले 23 लिखिए, मार्च का कोड लिखिए, मार्च का कोड है आप देखेंगे 3। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, बस आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा +3 5। अगर आप देखेंगे कि पिछली अप्रोच से मैंने जो क्वेश्चन किया था उसमें कितना लेंदी हो गया था और हमारी कैलकुलेशन अगर डेट्स और भी बड़ी आ गई तो हमें और टाइम लग सकता है। अगर आप इस अप्रोच से करेंगे तो आपका आंसर देखिए कितनी जल्दी आ गया, 5 मतलब फ्राइडे। ठीक है, और देखिए मैंने ये तो रैंडम डेट ली थी। अब सपोज़ अगर मैं 2019 की डेट लेता हूँ, इसी डेट 2019 लेता हूँ, अब मैं चेंज कर देता हूँ, इसको ले लिया मैंने 20 और ये लिया 19। तो आपको मैंने जो बड़ा वाला मेथड बता रखा है, डेट, मंथ, ईयर, सेंचुरी ईयर और लीप ईयर, वो आप उस मेथड से भी करेंगे। लेकिन मैं एक बार आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो मैं एक बार आपको टेबल इसकी दूंगा आखिरी में, आप वही टेबल लर्न कर लेंगे। उसमें जो फेमस ईयर है उनसे जो मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर वो लर्न कर लेंगे तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको 2018 में जो बताया था, पहले आप उसी से ही निकालिए। 2018 का जो मेथड बताया था आप उससे निकालिए। 20 प्लस मार्च का क्या आता है 3, आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20, यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आप इसको प्लस ही कर लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। 23 से 20 + 3 23, और 23 जो होता है वो 7 से डिविजिबल होता है, उसके बाद 2 रिमाइंडर आता है। तो इसका मतलब इसका जो 18 वाली अप्रोच से कर रहे हैं तो आंसर 2 आ रहा है, लेकिन ये तो 2019 है तो हम क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे। तो इसका मतलब इसका क्या आंसर हो जाएगा, 3 किसका कोड है, अगर आप देखेंगे 3 है वेडनेसडे का, तो इसका आंसर आ गया वेडनेसडे। तो इससे हमें क्या पता लगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन 2018 का देता है तो आप नॉर्मल जो हम जिस अप्रोच से करते हैं उससे आंसर निकाल सकते हैं। अगर सपोज वो 2019 का दे देते हैं तो हम उसमें +1 करके निकाल देंगे। अब सपोज वो 2020 का दे देता है सपोज, अब कैसे करेंगे, इसमें कई लोग कहेंगे कि इसमें सर +2 कर दो, नहीं इसमें +2 नहीं होगा। आप देखेंगे 2020 जो है वो एक लीप ईयर है, तो हमें डेट के हिसाब से भी देखना है। अगर ये जो डेट दी है, अगर ये जो डेट दी हुई है वो 29 फेब से पहले की डेट देता है तो इसमें आप +2 करेंगे। अगर ये उसके बाद की डेट देता है उसमें आप +3 करेंगे। ठीक है, जैसे यही मैंने एग्जांपल ले लिया, ये 20 मार्च है, इसमें हम करेंगे 20 मार्च का 3 7, आप देखेंगे यहाँ पे 2 आया। अगर यही 28 फेब डेट होती या उससे पहले की डेट होती तो इसमें हम +2 करते, लेकिन इसमें हम +2 नहीं करेंगे, इसमें हम +3 करेंगे। क्यों करेंगे क्योंकि ये लीप ईयर है। तो ठीक है, इसमें 2 3 + 5 किया तो ये आ गया फ्राइडे। ठीक है, अब सपोज़ इसमें आपको मैंने ये 2018, 2019, 2020 और 2017 का भी करोगे तो आप उसमें -1 कर दीजिए। मैं अभी आपको इसकी सारी टेबल दे दूंगा, ठीक है, उस पर बेस सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब मैंने आपको 2 टाइप बता दिए हैं, इसमें अब हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। इसमें जो थर्ड टाइप था उसमें रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएगा। सपोज वो क्वेश्चन पूछता है, सपोज ये इसी ईयर का पूछ लेते हैं हम। पहले मैं उसके लिए एक आपको टेबल बनवा देता हूँ। सबसे पहले तो रिपीटिशन, अगर वो लीप ईयर पूछता है, अगर वो नॉन लीप ईयर पूछता है, ठीक, अगर वो लीप ईयर में अगर क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन है, जैसे वो 2022 है, वो यही पूछ रहा था
इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा। कैलेंडर रिपीट का मतलब ये होगा ऐसा इस 2020 वाला ऐसा कौन सा नेक्स्ट ईयर आएगा जब इसमें जो मंथ के डेज हैं वो सेम रिपीट करेंगे कौन से वाले ईयर में, तो उसका मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर में। तो रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर में जब भी अगर क्वेश्चन लीप ईयर पे बेस्ड होता है तो आप सीधे उस पर कर देंगे +28 ईयर्स। यानी सपोज अगर वो 2020 बोलता है कि इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा 2020 का सेम, तो आप इसमें 20 में +28 करेंगे तो हो जाएगा 2048 में ये कैलेंडर रिपीट होगा। मतलब जो 2020 में कैलेंडर है वही 2048 में रिपीट करेगा। ठीक है, ये तो हो गया लीप ईयर का। अगर सपोज नॉन लीप ईयर होता है, नॉन लीप ईयर में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 11 आप +11 कर देंगे। +11 मतलब सपोज दिया होता है 2019 है, ये नॉन लीप ईयर आप जानते हैं। ठीक है, इसमें आप +11 जैसे ये पूछता है कि इसमें कितने टाइम बाद ये रिपीट होगा, कौन से ईयर में, ये 2019 का कैलेंडर रिपीट होगा, तो आप इसमें +11 करेंगे तो ये हो जाएगा 2030। ठीक है, ये तो हो गया इसका 2030। लेकिन सपोज इन केस अगर +11 करने पे जो ईयर आ रहा है वो लीप ईयर आ रहा है, अगर लीप ईयर आ जाता है तो आप क्या करेंगे, लीप ईयर आ रहा है मतलब कैसे आ सकता है, कई लोग पूछेंगे। सपोज क्वेश्चन में गिवन है 1989, आप जानते हैं ये एक नॉन लीप ईयर है, इसमें अगर आप +11 करेंगे तो आप देखेंगे ये 2000 आ गया, लेकिन ये तो लीप ईयर आ गया, तो ये लीप ईयर नॉन लीप ईयर में कैसे रिपीट कर सकता है ना। तो इस केस में आप क्या करेंगे, जब +11 करने पे हमारा लीप ईयर आ जाता है तो हम उसकी जगह +6 करेंगे। +6 करेंगे कैसे, जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज 1989 ने दिया है, ये क्वेश्चन में पूछता है कि कौन से ईयर में 1989 का कैलेंडर रिपीट होगा, तो आप उसमें क्या करेंगे, पहले तो आप 11 चेक करके देखेंगे। 11 चेक करेंगे तो देखेंगे 2000 आ रहा है, मगर 2000 जो है वो एक लीप ईयर है, मगर आप खुद जानते हैं लीप ईयर का रिपीटिशन, जो नॉन लीप ईयर का रिपीटिशन है वो लीप ईयर नहीं हो सकता, और वही लीप ईयर का रिपीटिशन नॉन लीप ईयर में नहीं आ सकता। तो आप उस केस में क्या करेंगे, पहले 11 करने पे अगर आपको लीप ईयर मिल जाता है तो आप 11 की जगह +6 करेंगे। इसका मतलब 1985 में +6 करेंगे तो क्या आएगा 1995। इसका मतलब 1989 का कैलेंडर 5 ईयर्स के बाद रिपीट करेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक जनरल टेबल बना के दे देता हूँ जिसमें जो बहुत फेमस सी डेट्स हैं उन पे हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। जैसे कि मैं टेबल से पहले एक क्वेश्चन ही बता देता हूँ आपको। जैसे हमारी बहुत फेमस डेट है, जैसे 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, सपोज एग्जामिनर वही पूछ लेता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। अब मैं जिस अप्रोच से मैंने आपको बताया था आपको उसी अप्रोच से करना है। सपोज 47 पूछ रहा है तो 47 में आप पहले क्या करेंगे, 15 जो मैंने आपको बताया था डे लिख देंगे, फिर अगस्त मतलब अगस्त का कोड लिखेंगे। आप देखेंगे अगस्त है, अगस्त का कोड है 2 लिख रखा है मैंने। ठीक है, अब बस इनको आप ऐड कर देंगे, आप देखेंगे ये आ गया 3, 15 2 17, 15 और 17 14 से डिविजिबल होता है तो प्लस इसमें रिमाइंडर 3 आता है। ठीक है, रिमाइंडर 3 आ गया। अब इसमें हम क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप खुद सोचिए, अगर आपको याद नहीं होता आप ये रख सकिए 1947 में हम आज़ाद हुए थे, तो उसके बाद जो हमारा जो जोश था, हमारी जो एनर्जी थी वो डबल हो गई थी। तो आप इससे ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें आपको +2 करना है। ठीक है, तो इसका मतलब आ गया 5। तो इसका मतलब 5 किसका कोड है, आप देख सकते हैं फ्राइडे का कोड है। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, फ्राइडे। ठीक है, अब मैं जो बहुत फेमस ईयर्स हैं उनकी एक टेबल बना के दे देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो। और अगर उन ईयर्स पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो मैंने आपको जो लॉन्ग मेथड बता रखा है, डे मंथ ईयर और लीप ईयर और जो सेंचुरी कोड होता है उस पर बेस क्वेश्चन आएंगे। सपोज टेबल में बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि वो पहले पूछता है 2018, तो इसको आप जो नॉर्मल जो मैंने मेथड बताया आपको उसी आंसर से कर देना। अगर वो 2017 पे क्वेश्चन पूछता है तो आप आंसर में से -1 कर देंगे क्योंकि कम हो रहा है एक। 2019 पे अगर पूछता है तो आप आंसर +1 कर देंगे। अगर वो 2020 पे पूछता है तो आप आंसर +2 या 3 कर देंगे। 2 या 3 कैसे, मैंने आपको बताया क्योंकि 2020 लीप ईयर है, तो अगर 29 फेब से पहले की डेट अगर मेंशन करता है एग्जामिनर तो आप उसमें +2 करेंगे। अगर उसके बाद की डेट करता है तो आप उसमें +3 करेंगे। ठीक है, और जैसे फेमस डेट है ये याद रख लीजिए 1947 हो गया।
इसमें आपको क्या करना है, आंसर +2 करना है। और सपोज़ आपको 2000 दे देता है, ये भी एक कॉमन बहुत ही फेमस ईयर आ जाता है, 2000 की कोई भी डेट दे देगा, तो इसमें आप क्या करेंगे, आंसर -1। ये जो मैंने टेबल बताई है ये रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर में काम आएगी आपको, ये टेबल आप लर्न कर लेना, ठीक है। तो आज के हम टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा, कैलेंडर के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने ब्रीफ में डिस्कस किया और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने उनको सॉल्व किया। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।